अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय लवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। खैर, तो आज का जो दिन था वो मेरी अम्मी के घर अफ्तारी थी, तो मैंने जो गिफ्ट लिए थे वो मैंने अम्मी लोगों को दे दिए थे। और जो है ना, मेरी बहन से बिल्कुल सब्र नहीं हो रही थी, तो वो उसने कहा कि भाई मैं भी मैं जल्दी जल्दी खोलती हूँ ना, तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। अच्छा, ये मेरी क्यूट सी भतीजी आ गई थी, मैं इसके लिए इतने बैंड्स लेके आई थी, तो इसको बड़ा शौक है कि मैं जल्दी जल्दी पहन के ना और मैं आपको दिखाऊं। तो खैर, चूंकि चांद रात भी थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो आप मुझे मेहंदी लगा देते हैं, बाकी काम हम लोग बाद में करें। तो मेहंदी बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मेहंदी इतनी प्यारी लगती है ना। इस बार मैं वो एक्चुअली जो मेरी मेहंदी जिससे मैं लगवाती होती तो उसकी शादी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चल भाई तू अपनी, क्योंकि उसकी अभी शादी हुई है, तो मैंने कहा चल तू इंजॉय कर अपनी ज़िंदगी को, और इस बार मैं तुझे माफ़ करती हूँ, मैं तुझसे मेहंदी नहीं लगाती। तो ये मैंने फिर अपनी सिस्टर को पकड़ा और मेरी सिस्टर ने कुछ इस तरह के लगा दी, बस अब लगा दिया। अब उसका एहसान है कि उसने मुझे लगा दिया, वरना तो कोई था भी नहीं, और स्टिल मेरा गला ख़राब है। खैर, तो ये जो है ना, अफ्तारी के साथ तैयारियां भी हो रही थी। और जब अम्मी के घर अफ्तारी थी, मेरी फ़र्स्ट टाइम ही थी, क्योंकि मेरे भाई बहन नहीं थे, वो जब लेट आए हैं। तो लास्ट जिस दिन हम आखिरी रोज़ा था, तो उसी दिन हमारी अफ्तारी थी। तो खैर, यहाँ पकोड़े शकोड़े बन रहे थे, और जो है ना, मतलब अम्मी ने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। फ्रूट चाट बनाई, पकोड़े बनाए, दही बल्ले बनाए। और दही बल्ले का आगे तरीका भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना, मेरी भाभी के हाथ के ना बहुत पसंद है। ये सारे जो है ना, दही बल्ले और चना चाट के मिक्सचर के लिए रखे हुए थे। अच्छा, उसके बाद ना अम्मी जी जो थी ना, वो मेरी मतलब हर कोई काम कर रहा था, और अफरा तफरी का वो जो आलम होता है ना, वो सीन था। मतलब लास्ट टाइम था, और मतलब गैस का जहाँ हम लोग हैं वहाँ गैस का, सुई गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, और बिजली का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो बहरहाल, ये जो है ना, अम्मी मेरी फ्रूट चाट बना रही थी, और जो है ना, बस वो यही पूछ रही थी कि बेटा आप लोग किस तरह खाना पसंद करते हो, तो मैं वही अम्मी को बता रही थी। तो इसके बाद स्टिल मेरा गला ख़राब है, और अभी मैंने फिर कोक भी पी ली है। खैर, तो यहाँ चना चाट बन रही है, और चना चाट में मेरी भाभी ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना इमली का पानी डाल देती हैं, और साथ जो है ना, इसके वो डाल देती हैं, क्या बोलते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल देती हैं, मतलब जो केचप होती है वो डालती हैं। और यकीन करें, उससे टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है जो बस। और बस ये डालकर, और इसको जो है ना, फिर नमक और मिर्ची और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करती हैं, और ये फिर एक बहुत ही टेस्टी चना चाट वाकई बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, यहाँ जो थे ना, वो बैंगन के पकौड़े भी बन रहे थे। बैंगन के पकौड़े मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, और यहाँ मेरी सिस्टर बता रही है कि मेरे हाथ जितना पकौड़ा है, तुम ये आराम से खाना। तो यहाँ फिर वही मेरी भाभी नमक मिर्ची, और ये वो इस वक्त आपको पता होंगी, पता नहीं आवाज़ आ भी रही होगी, क्योंकि चांद रात है और हर कोई शुगल मेला कर रहा है। बस अम्मी के घर मैं तो इसलिए भी आई थी कि मैंने अपनी मेहंदी लगानी थी, मेहंदी भी लगानी थी, और फेशियल भी करना था। तो आपको पता है, लड़कियों की तैयारी तो आखिरी टाइम तक ही पूरी नहीं होती। तो अभी मैंने घर जाकर और अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं, ये भी मैंने चीज़ अभी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खैर, तो अब ये चिली गार्लिक जो केचप है हम लोग वो यूज़ करते हैं, इसमें चाट मसाला डाल दिया, ये यूज़ करते हैं, और देन इसको मेरी भाभी ने करना है मिक्स 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 मिक्स। अभी यहाँ ना, मेरी भतीजी ने इतना आगे तंग किया हुआ था, और उसको मैंने पकड़ लिया, और उसकी ना कटिंग उसके दादू ने किया, और हम उस पर इतना हंस रहे थे कि तुमने अपनी कटिंग का क्या हाल किया। वो बिल्कुल हाथ नहीं आती, बिल्कुल। अब वो बच्ची ना बड़ी हो गई, कहती छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, और हर चीज़ में हाथ मतलब मारती है। खैर, तो यहाँ मेरी बहन की शानदार जो है ना, पकौड़े तल रहे थे, तो साथ साथ में ये भी दिखाती जा रही थी। मतलब एक किस्म का ना, मैं कह रही तुम लोग पकाते जाओ, और मैं जो है ना व्लॉग बनाती जाऊंगी। तो ये जो लास्ट टाइम होता है, ये बड़ा ही कोई जो है ना, मतलब मुझे तो खैर मज़ा भी बहुत आ रहा था। और ये इसका जो, एक तो हेयर बैंड नहीं मिलता था, हम पूरे घर में हेयर बैंड ढूंढ 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 ढूंढ, और ना पता नहीं बच्चियों को क्या, मुझे इतने क्यूट लगते हैं बच्चों के सर पे, लेकिन बच्चे जो है ना हटा देते हैं। यहाँ मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी, ये एक मेहंदी ये लगाई थी, और अब तो ये उल्टे हाथ पे भी मैंने लगा ली है, और एक जो है ना, मैंने दूसरी साइड पे भी लगाई है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन वो मसला ये था कि मेरा जो कैमरा है ना, वो एक तो फजूल भी है, वो कैप्चर सही कर नहीं रहा था, लाइट भी थी, तो वो इतनी बहरहाल मेरी कोई ख़ास मेहंदी लगी नहीं है, और मैं कहीं गई नहीं हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो बहरहाल ये कुछ इस तरह के सीन थे। तो मैंने इसमें जो इनकी फ्लैश लाइट थी मोबाइल की, वो बंद करके दिखाई, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। और ये यहाँ इसको बड़ा शौक होता है वीडियो में आने का, वैसे तो इसने आना नहीं होता। तो यहाँ कुछ इस तरह की ना, बड़ी हल्की फुल्की सी मैंने मेहंदी लगा ली थी। तो खैर, उसके बाद जो है ना, मेरी भाभी अब दही बल्ले बना रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं दही बल्लों का भी दिखा दूँ। सिंपल
सिंपल जो वो होती हैं क्या फुल्कियाँ होती हैं या बूंदियाँ जिसे बोलते हैं वो थी, और वो डाल के और बाकी सारी इसमें दही वगैरह डाल दी। तो ये ना हम लोग सोबत बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हर वक्त मेरे जो है ना व्लॉग में सोबत ही नज़र आती होगी। तो ये शामी कबाब भी थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाया हम सब ने। और जो है ना, और यहाँ मेरी छोटी फिर अगेन, और खाने के बाद ना चूँकि मेरा गला ख़राब है, मैंने तो खैर इतनी चीज़ें खाई नहीं, तो मैंने एंड में जो है ना ये ग्रीन टी ली। और बस फिर उसके बाद सारे बहन भाई आपस में बैठ गए, शुगल मेला लगे थे। और यहाँ हम लोग ना अपनी ये जो हमारी घर की एक शैतान बच्ची है, इसको बांधने की कोशिश कर रहे थे कि तुम चुप करो। और सारे जब बैठ जाते हैं, यकीन करें इतना मज़ा आता है, इतना गपशप लगता है। और हम लोग तो मतलब मेरे बहन भाई से हम लोगों की मुलाकात पहले भी थोड़ी हुई थी दरमियान में, लेकिन ये कि इस तरह इकट्ठे हम लोगों को एक अरसा हो गया, मतलब हम नहीं एक साथ हुए। कभी कोई नहीं होता तो कभी कोई नहीं होता। खैर, परदेसी लोगों की यही ज़िंदगी होती है। तो बस यही छोटा सा मेरा ब्लॉग था अम्मी के घर का, और बहुत मज़ा आया है। और आप सबको मेरी तरफ से जो है ना, अब बहुत बहुत चांद रात भी मुबारक हो, ईद भी मुबारक हो। ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।